नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द मेजर वीओसी पोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस पोर्ट पर जो कार्गो ऑपरेशंस है उनको और भी इजी बनाने के लिए वीओसी पोर्ट ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करेंगे। एंड इनिशियली यहाँ पर उनके द्वारा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को प्लान किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो वीओसी पोर्ट है वो हमारे भारत की जो 13 मेजर पोर्ट है उनमें से एक मेजर पोर्ट मानी जाती है। एंड साउथ एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने के लिए जो पोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा है। एंड दोस्तों कंटिन्यूसली इस पोर्ट पर जो कार्गो ऑपरेशंस है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। एंड इसी को फैसिलिटेट करने के लिए जो वीओसी पोर्ट ट्रस्ट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा जो कि अराउंड 100 एकर्स के एरिया में फैला होगा। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इसके लिए कोई लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन कोयम्बटूर, मदुरई एंड थूथुकुडी इन 3 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा इसको थूथुकुडी में ही सेटअप किया जाएगा। एंड वो फर्स्ट चॉइस होने वाली है जहां पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल्स इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है डेनमार्क बेस्ड वाटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कंपनी ग्रंडफोर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए ग्रंडफोर्स ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में उनके जो वाटर सॉल्यूशंस है उनको लॉन्च करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने हमारे देश की कंपनी टाटा प्रोडक्ट्स के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो डेनमार्क बेस्ड कंपनी है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पंप मैन्युफैक्चरर है। एंड करंटली इनकी वर्ल्ड की 50 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है। एंड रिसेंटली दोस्तों इंडिया में इनके द्वारा स्पेसिफिकली हमारे न्यू दिल्ली है वहां पर एक इनोवेटिव ड्रिंकिंग वाटर एंड डिस्पेंसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू ये वाटर को ट्रीट करके सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। एंड अगर आपको दोस्तों याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है कि वो उनके कुछ एरियाज में आरओ प्लांट्स को सेटअप करेंगे ताकि वहां के जो लोग हैं उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके। एंड दोस्तों इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इस कंपनी डिसाइड किया कि भारत में उनके जो वाटर सोल्यूशंस हैं उनको लॉन्च करेंगे। एंड इसी के लिए उन्होंने टाटा प्रोडक्ट्स के साथ में एग्रीमेंट भी साइन किया है। एंड नाउ दोस्तों इस एग्रीमेंट के चलते आने वाले समय में ग्रंडफोर्स एंड टाटा प्रोडक्ट्स ये दोनों मिलकर इंडिया में इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर इन एरियाज पर काम करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है इंडिया से लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी पोर्ट्स पर जो ट्रेड ट्रांसपेरेंसी है उनको इन्हांस करने एंड साथ साथ में उनकी कंपनी की रेपुटेशन के लिए अडानी पोर्ट्स की तरफ से डिसाइड किया है कि वो अगले फर्दर नोटिस तक उनकी पोर्ट्स पर कोई भी कार्गो कंटेनर जो कि 3 कंट्रीज पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान यहाँ से आते हैं उनको हैंडल नहीं करने वाले हैं। एंड इनके किसी भी कंटेनर को उनकी पोर्ट पर अलाउड नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर अडानी की जो मुंद्रा पोर्ट है वहां पर अराउंड 3000 kg यानी कि 21,000 करोड़ रुपीस के ड्रग्स है उनको सीज किया गया था, जो कि दोस्तों हमारे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग कंसाइनमेंट मानी जाती है। एंड दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हीरोइन ड्रग थी ये अफगानिस्तान से आई थी, जिसको ईरान की एक पोर्ट के थ्रू यहाँ पर डिस्पैच किया गया था। पर वही बात करें पाकिस्तान की तो उनका तो ये रोज का काम है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए अडानी पोर्ट्स की जो रेपुटेशन है उनको बनाए रखने के लिए अडानी पोर्ट्स की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि आने वाले समय में इन तीनों कंट्रीज से किसी भी कार्गो को उनकी पोर्ट्स पर हैंडल नहीं करेंगे। एंड आने वाले समय में इन तीनों कंट्रीज के कार्गो को उनकी पोर्ट्स पर जो टर्मिनल्स हैं चाहे फिर वो उनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हो चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो, किसी भी टर्मिनल पर कोई भी इनका कंटेनर हैंडल नहीं किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो ऑपरेशन है उनको एक बड़ा पुश देते हुए हमारी रेलवेज के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा सक्सेसफुली बिहार से असम के बीच में जो रेल ट्रैक है उसको फुली इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेलवेज है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक फुली इलेक्ट्रीफाई होना चाहती है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहां पर बहुत सारे रेल ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं। एंड इनके लिए हमारे रेलवेज का जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन है वो लगातार कंटिन्यूसली इनके इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत बिहार के कटिहार से गुवाहाटी के असम तक ये इलेक्ट्रिफिकेशन है इसको कंप्लीट कर लिया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इन दोनों सिटीज के बीच में अराउंड 649 किलोमीटर का जो रूट है उसको इलेक्ट्रीफाई किया गया है, यानी कि ये फुली इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। और वैसे मैं दोस्तों बता दूं कि इस इलेक्ट्रिफिकेशन में जो लास्ट लेग थी वो अराउंड 107 किलोमीटर की थी, जिसको सबसे लास्ट में इलेक्ट्रीफाई किया गया है। एंड नाउ इसके चलते आने वाले समय में हमारे देश की जो मेजर सिटीज हैं वो असम की जो गुवाहाटी सिटी है उससे इलेक्ट्रीफाइड रेल ट्रैक से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड साथ साथ में आने वाले समय में हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहां पर रेल ऑपरेशंस में फ्यूल सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर टाइटन कंपनी लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर ₹2 ट्रिलियन का एम कैप हासिल कर लिया है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ₹2 ट्रिलियन को पार कर गया है। एंड ये काम करने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी सेकंड कंपनी बन चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों जो टाइटन कंपनी लिमिटेड है इनके स्टॉक्स कुछ दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हाई रिकॉर्ड पर चले गए थे, जो कि इनके प्रीवियस क्लोज से अराउंड 9% हाइयर चले गए थे। एंड दोस्तों इसी के चलते इनका जो एग्जैक्ट मार्केट
कैपिटलाइजेशन है वो 2.07 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। एंड टाटा ग्रुप की ये सेकंड कंपनी बन चुकी है जिन्होंने ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा ये मार्क टच किया गया था। एंड दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो टाइटन कंपनी लिमिटेड है वो हमारे देश में फैशन एक्सेसरीज जैसे कि वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड पिछले एक साल के अंदर अंदर टाइटन कंपनी लिमिटेड का जो ज्वेलरी बिजनेस है वो अराउंड 78% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है, जिसके चलते उनका ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतनी आगे तक चला गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों एयरपोर्ट के फर्दर अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा सक्सेसफुली इस एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया है। एंड नाउ आने वाले समय में इस एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड एक्सपांशन है वो सभी का सभी अडानी ग्रुप के द्वारा हैंडल किया जाने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि असम का जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी अभी अडानी ग्रुप को हैंडल कर दिया है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि जो अडानी ग्रुप है वो हमारे देश में 6 एयरपोर्ट को मोनेटाइज करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर फ्लोट किया गया था उसमें सक्सेसफुल बिडर सामने निकल कर आया था। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों जो अडानी ग्रुप है उनको 4 एयरपोर्ट्स उस टेंडर के अकॉर्डिंग हैंड ओवर कर दिए गए हैं। एंड ये जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 5वां एयरपोर्ट बन गया है जो कि इनको हैंड ओवर कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस टेंडर के अकॉर्डिंग आने वाले 50 ईयर्स तक जो अडानी ग्रुप है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट एंड मेंटेन करने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन रिटेल कॉर्पोरेशन डी-मार्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस रिटेल कॉर्पोरेशन ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर 3 ट्रिलियन रुपीस का एम कप हासिल कर लिया है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर 3 ट्रिलियन रुपीस को पार कर गया है। एंड इसी के चलते ये जो कंपनी है ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 15 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं उनकी लिस्ट में आ गई है। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के जो शेयर थे वो कुछ दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिकॉर्ड हाई हिट कर गए थे। एंड इस ईयर के अंदर अंदर अभी तक इनके जो शेयर्स वो अराउंड 70% तक इंक्रीज हो चुके हैं, जिसके चलते इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अलग लेवल पर पहुंच गया है। एंड एग्जैक्टली दोस्तों आपको बताऊं तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 3.05 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। एंड मेनली जो डी-मार्ट है उनके द्वारा अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद इस तरह की सिटीज़ में उनके ओवरऑल पिछले 3 महीने के अंदर अंदर 8 न्यू स्टोर्स को ओपन किया है, जिसके चलते इनके जो सेल्स है वो अराउंड 123% तक इंक्रीज कर गई है। एंड दोस्तों इसी के चलते इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना इंक्रीज हो गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो टूरिज्म सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश के और भी एरियाज में जो कि स्पेसिफिकली टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड हैं वहां पर विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड इसके लिए हमारी जो रेलवेज है वो शताब्दी ट्रेन में इन विस्टाडम कोचेस को ऑपरेट करेगी। एंड इनिशियली हमारी रेलवेज के द्वारा 3 रूट्स को हमारे देश में आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर जो रेलवेज की टूरिज्म फैसिलिटीज है उनको और भी बेहतर बनाने के लिए रेलवेज के द्वारा कुछ समय पहले ही विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि दोस्तों काफी सक्सेसफुल भी रह रहे हैं। एंड इसी सक्सेस रेट को देखते हुए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश के और भी एरियाज में इन विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमारी रेलवेज के द्वारा दिल्ली, देहरादून, काठगोदाम एंड कालका इन तीनों रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इनिशियली दोस्तों इन तीनों रूट्स पर हमारी रेलवेज के द्वारा एक विस्टाडम कोच को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड इसी के सक्सेस को देखते हुए यहाँ पर जो विस्टाडम कोचेस है इनको और भी इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।